हर बार जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एक इनविजिबल जर्नी स्टार्ट होती है एंड उस जर्नी में फूड ब्रेक होता है, न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब होते हैं और एनर्जी क्रिएट होती है। और इस पूरे प्रोसेस में कुछ ऑर्गन्स काम करते हैं लाइक माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर एंड पैनक्रियास। तो आज हम इस प्रोसेस में ये देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। Hey, this is Pallavi and this is our channel Pallavi Edizone। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या चीज आती है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा शुरू कहाँ से होता है? हमारे माउथ से। तो माउथ में क्या चीज आती है? इंजेक्शन ऑफ फूड। हम फूड इनटेक करते हैं। फूड इनटेक करने के टाइम पे हमारे पास यहाँ पे दो तरह की डाइजेशन होती है। सबसे पहले होती है फिजिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन का मतलब है जब हम अपनी टीथ की हेल्प से खाने को च्यू करते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल डाइजेशन। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? केमिकल डाइजेशन। यहाँ जो केमिकल डाइजेशन है, इसमें हमारे पास क्या चीज आएगी? हमारे माउथ में एक एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज। तो ये हमारा कहाँ से प्रोड्यूस होता है? सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं और वहां से अमाइलेज जो है वो एंजाइम प्रोड्यूस होता है जो हमारे फूड कौन सा? जो हमारा स्टार्च है, फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट है उसको वो क्या करता है? कन्वर्ट करता है शुगर में। तो ये काम हमारा होता है माउथ में। देन माउथ के बाद हमारे पास क्या आता है? फैनिक्स। ये क्या है? वो रास्ता जो माउथ को ईसोफेगस क्या होती है हमारी? एसोफेगस का नाम होता है फूड पाइप। सेकेंड नेम होता है एसोफेगस का फूड पाइप। तो हमारा खाना किसकी हेल्प से जाता है? फैनिक्स की हेल्प से एसोफेगस में जाता है। एसोफेगस क्या करता है? हमारे फूड को पुश करता है कहां तक? स्टमक तक। स्टमक तक कैसे लेके जाता है? इसमें वेव लाइक मूवमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन। वो मूवमेंट को क्या बोला जाता है? पेरिस्टलिटिक मूवमेंट। तो उस मूवमेंट के हेल्प से हमारा जो फूड है वो किस में चला जाता है? स्टमक में चला जाता है। अब हमारा फूड जो है टेम्परली कहाँ पे स्टोर हो गया? हमारी स्टमक में। स्टमक में हमारे पास तीन तरह के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। वो क्या चीज है? तीनों ग्लैंड्स है हमारे, एक HCl, एक पेप्सिन एंड लास्ट वन इज म्यूकस। तो सबसे पहले HCl का क्या काम होता है? वो पूरे के पूरे मीडियम को क्या बना देते हैं? स्टमक यहाँ पे पूरे के पूरे मीडियम को एसिडिक बना देते हैं, जिससे पेप्सिन जो है वो एक्टिव हो जाता है। पेप्सिन का काम क्या होता है? पेप्सिन हमारे फूड में जो प्रोटीन्स हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं। और HCl का और क्या काम होता है? जो भी बैक्टीरिया फूड के साथ हमने इनटेक किया है ये उसको क्या करता है? किल करता है। जो भी जर्म्स है उनको किल करता है। म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। किस चीज से प्रोटेक्ट करता है? हमारी इनर लाइनिंग को, स्टमक की सारी लाइनिंग को, क्योंकि जो हमारा एसिडिक मीडियम है वो बहुत ज्यादा एसिड क्रिएट ना कर दे, तो उस चीज को बचाने के लिए म्यूकस हमारी क्या करता है? हेल्प करता है। तो जब ये सारा काम हो जाता है उसके बाद हमारा फूड कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां से सीधा जाता है दिस पार्ट दैट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये गया तो यहाँ पे भी दो ग्लैंड्स हेल्प करते हैं। और वो कौन से ग्लैंड्स है? वन इज लीवर एंड सेकेंड वन इज पेनक्रियास। लीवर और पेनक्रियास का क्या फंक्शन होता है? लीवर हमारा प्रोड्यूस करता है बाइल। बाइल स्टोर कहाँ पे होता है? हमारा गॉल ब्लैडर में। तो ये बाइल का काम क्या होता है? बाइल हमें हेल्प करता है जितने भी फैट्स हैं उनको डाइजेस्ट करने में। तो डाइजेस्ट करने में हमारे हेल्प किया किसने? लीवर ने। ठीक है, लीवर में जो बाइल है उसने हेल्प की। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? पेनक्रियास। पेनक्रियास में भी हमारे पास तीन तरह के क्या होते हैं? पेनक्रिएटिक जूसेस होते हैं। एक तो लाइपेज, एक ट्रिप्सिन एंड लास्ट वन इज अमाइलेज। जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, जो लाइपेज है वो फैट्स को डाइजेस्ट करता है, और जो अमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट्स को किस में कन्वर्ट करता है? शुगर में। तो ये काम हमारा कहाँ पे होता है? पेनक्रियास हेल्प करता है और लीवर बाइल का काम। ये दोनों स्क्रीशन कहाँ पे होती है? एक्चुअल में स्क्रीशन, इसकी स्क्रीशन भी और इसकी स्क्रीशन भी, ये दोनों स्क्रीशन कहाँ पे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब चला गया फूड हमारा, तो यहाँ पे सारा का सारा फूड चर्न होने लग गया, बिल्कुल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में बन गया। अब इसके बाद जो प्रोसेस होता है, पहले हमने इंजेक्शन कर लिया, फिर डाइजेशन किया जो हमारे स्टमक में टेम्परेरी हुआ, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन।
एब्जॉर्प्शन बेसिकली क्या करता है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिसको बोला जाता है विली। विली हमारे उस सरफेस को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, जिससे वो हमारा सॉल्युबल फूड होता है जो हमने अभी फूड विद द हेल्प ऑफ लीवर एंड पैनक्रियाटिक जूसेस के साथ हमने उसको सॉल्युबल बनाया, उसकी हेल्प से हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको क्या करता है, वो फूड को जो छोटा हुआ है उसको एब्जॉर्ब करता है। और एब्जॉर्प्शन जो होती है वो किसकी हेल्प से होती है, विली की हेल्प से, क्योंकि ये पूरे सरफेस को इंक्रीज कर देते हैं और जो भी फूड हमारा सॉल्युबल होता है वो उसके अंदर चला जाता है। तो दिस इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। देन उसके बाद जब फूड हमारा अंदर चला गया तो फूड के इस प्रोसेस के बाद आता है एसिमिलेशन। तो इसमें क्या होता है, एसिमिलेशन में हमारे पास जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे थ्रू ब्लड स्ट्रीम हमारे सेल्स में चले गए, सेल्स में जाके वो सारी बॉडी को रिपेयर करते हैं, ग्रोथ करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो एसिमिलेशन में हमारी बॉडी बेसिकली ग्रोथ रिपेयर का काम करती है। तो जब ये काम हो जाता है तो उसके बाद जब हमारी बॉडी ने सब काम कर लिया, देन जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो अंदर नहीं गया, वो फूड हमारा कहाँ पे जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, जो चीजें हमारी सॉल्युबल नहीं हुई, जो हमारे फूड नहीं अंदर गया, बॉडी ने नहीं इंटेक किया, वो एक्स्ट्रा फूड या वेस्ट मटेरियल वो हमारा किसके थ्रू बाहर जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन। और इसी प्रोसेस का नाम होता है इजेशन। पहले जो था दैट इज इंजेशन, जो लास्ट में आया वो था इजेशन। इजेशन का मतलब है जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है हमारा वो सारा का सारा एलिमिनेट हो जाता है। और वो किसके थ्रू एलिमिनेट होता है, हमारा रेक्टम जहां पे स्टोर होता है वेस्ट मटेरियल, एंड एनस के थ्रू वो बाहर आ जाता है। दिस इज ऑल अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट आता है तो वो कभी भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तब तक पढ़ाई करो, कॉन्फिडेंट रहो। बाय बाय।